प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे तो पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूंगा। अध्यक्ष जी बोले जी इस्तीफा नहीं देंगे तो हम लोग को तथा अनुमान जो समाजवादी नेता हैं नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देंगे। बिहार विधानसभा का नियमावली 179 जो है अनुच्छेद 179 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिन पर भी अविश्वास प्रस्ताव लगा है वो आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। इनका कहना काम है, मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूं और नियमानुसार मैं चल रहा हूं और नियमानुसार ही मैं कार्रवाई करूंगा। जो कह रहे हैं जो हम अध्यक्ष बैठेंगे तो मैं समझता हूँ वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, कहीं न कहीं आला कमान का दबाव हुआ जो आपको इस्तीफा नहीं देना है इसलिए बोल रहे हैं। कहा कि जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो आवश्यकता होगी कानून जो कहेगा वो मैं करूंगा। मतदान आप कराएंगे मतलब? कुछ नहीं कह रहा हूं। अच्छा। प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे तो पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूंगा। पहले तो भी इस्तीफा दे सकते हैं। आसन पे क्यों? रहेंगे, क्यों? आसन पे रहते क्यों? मतदान बीजेपी होगा। वाले कहीं कह रहे थे कशिश नीचे करो, कशिश। उनका कहना काम है, मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूं और नियमानुसार मैं चल रहा हूं और नियमानुसार ही मैं कार्रवाई करूंगा। देखिए बिहार विधानसभा के अपना नियमावली है, नियमावली के अनुकूल ही कोई व्यक्ति काम कर सकता है, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो। और बिहार विधानसभा में चूँकि सर्वोच्च पद अध्यक्ष का पद होता है तो इसीलिए हम लोगों के अनुमान थी, जिस तरह से आप बता रहे हैं जो अध्यक्ष जी बोले जी इस्तीफा नहीं देंगे तो हम लोगों को तथा अनुमान जो समाजवादी नेता हैं नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नहीं इस्तीफा देना यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार विधानसभा का नियमावली 179 जो है अनुच्छेद 179 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिन पर भी अविश्वास प्रस्ताव लगा है वो आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन चूंकि पिछले विधानसभा में जब स्पीकर हटा था तो वो आसन पर जाके अपनी बात बताने का काम सदन को करने का काम किया था, इसीलिए बहुत वक्त करेंगे तो जाएंगे आसन पर बैठेंगे। जिस दिन हमारा जो बिहार विधानसभा जिस दिन खुल रहा है उस दिन तो पहले राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा सेंट्रल हॉल में, उसके बाद फिर पुनः बिहार विधानसभा में सदन जब चलने लगेगी तो उस समय में अध्यक्ष जी जाएंगे, अपनी बातें बता करके उनको सदन आसन पर से हट जाना पड़ेगा। चूँकि अनुच्छेद में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में चूँकि उन पर अविश्वास प्रस्ताव 28 तारीख कहीं लगा है, इसलिए उनको किसी भी हालत में चूँकि उन्हीं के विरुद्ध में मतदान होगा इसलिए वो नहीं बैठ सकते हैं। यदि वो कह रहे हैं जो हम अध्यक्ष बैठेंगे तो मैं समझता हूँ वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, कहीं न कहीं आला कमान का दबाव हुआ जो आपको इस्तीफा नहीं देना है इसलिए बोल रहे हैं। नैतिकता क्या कहते हैं? नैतिकता कहता है जो उनको चूँकि समाजवादी लीडर है, बहुत पुराने लीडर हैं, उनको स्वयं तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जब ये सरकार बदली, सत्ता बदली और अंक के आधार पर सत्ता बदलती है, सरकार बदलती है। हम लोगों ने 128 के जो बिहार सरकार हैं 128 एमएलए का दस्तखत करा के हस्ताक्षर करके राज्यपाल के यहाँ गया, तब राज्यपाल जी ने महामहिम राज्यपाल जी ने बुलाने का काम किया और शपथ ग्रहण कराने का काम किया। कहना है कि आज उनको ये जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया। अब चूंकि देखिए कोई भी संस्था होती है, चाहे हम लोग मिनिस्टर थे तो मंत्री थे तो सेक्रेटरी होता था, पहले सेक्रेटरी के नॉलेज में जाता है जो विधिवत होता है, जो राज्य सत्ता में जो नियम है, तो उनके सेक्रेटरी साहब को 28 तारीख को रिसीव किए हैं, रिसीव करके इनको इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन वो अपने मन से बोलते हैं तो अपने मन से नहीं बोलते हैं, किसी के दबाव में बोल रहे हैं। तो कह रहे थे कि खेला होगा, लगातार कह रहे हैं, तो कहीं उसकी कोई तैयारी तो नहीं है, इसलिए स्पीकर ऐसा। अब देखिए अब खेला होगा खेला नहीं होगा ये तो अंक का खेल है। जब हम लोगों के पास चूँकि बिहार सरकार के पास आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जो भाजपा जेडीयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो समर्थन प्राप्त है तभी ना सत्ता में तो अंक है, तभी ना मुख्यमंत्री का वोट हुआ है। इसलिए कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। लोग बोलने के लिए कुछ बोलेंगे। अंक में बीजेपी जेडीयू की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, पूर्ण बहुमत है 128 का और वो स्पष्ट बहुमत हासिल करने का काम करेगा। चूँकि जब ये जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लगा है तो स्वाभाविक बात है, अविश्वास प्रस्ताव लगा है तो उनके जजमेंट में मतलब उनके आसन पर बैठे हुए कैसे उन पर लोग वोटिंग करेगा, इसलिए स्वयं उनको अपने आप हट जाना पड़ेगा वहाँ से और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं जो नियम में है वही संचालन करेंगे और वही निर्णय। टकराव की भी स्थिति कहीं बन रही है क्या? नहीं, टकराव क्या है तो चूँकि उसमें तो माननीय विधायकगण रहते हैं, माननीय विधायकगण वोटिंग करेंगे जिसके पक्ष में मान लीजिए हम लोग 128 का हम लोग दिखाने का काम करेंगे, वहाँ पर 128 विधायक समर्थन में है। शुरुआत में बैठ सकते हैं आसन पे।
सत्र की शुरुआत में चूँकि परंपरा पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन पिछले विधानसभा में परंपरा कुछ ऐसी हो गई, तो हो सकता है उस परंपरा को कहीं वो संज्ञान में लें या उसी के अनुकूल करें, तो हो सकता है जाएंगे, अपनी बात बताने का काम करेंगे सदन में, जो हमने सदन इतना दिन किस तरह से चलाया, किस तरह से काम किया, वो अपनी संबोधन करने का काम करेंगे। संबोधन के बाद जब अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा इन पर, तो 38 विधायक कम से कम खड़ा होना पड़ता है, खड़ा होंगे, स्वीकृत होगा, मोशन आएगा, उसके बाद स्वयं ही हट जाएगा। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।